Hello student, welcome back to our NTNL Academy. I'm Pooja ma'am. Today I'll discuss BMW. इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कौन सा टॉपिक? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे आपका आरआरबी में आप 2025 का, सॉरी इसी ईयर का 26 का आरआरबी का जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपका था किससे? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। मतलब आपका कौन सा वेस्ट कौन सा डस्टबिन में जाता है। तो सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये दो टर्म को कॉम्बाइन करके बनाया गया है। आपका जो सबसे पहला वर्ड इसमें आ जाता है वो है बायोमेडिकल वेस्ट, और सेकेंड वन इज मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? तो वेस्ट generated in hospital setting during diagnosis, treatment, or any research work। आपका बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो गया? जो भी वेस्ट हमारा कहाँ जनरेट हो रहा है? हॉस्पिटल सेटिंग में। अब बायोमेडिकल वेस्ट तो पता चल गया, अब मैनेजमेंट टर्म इसके लिए क्यों यूज किया गया है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी डस्टबिन है उसको हम लोग क्या करते हैं ना, सेपरेट सेपरेट कलर कोड यूज करके उसको थ्रो करते हैं। क्यों? अगर आप क्या करोगे, एक ही कलर का बिन बैग में, एक ही बिन बैग है आपका, उसी में आप शार्प ऑब्जेक्ट भी फेंक रहे हो, इन्फेक्शियस वेस्ट भी फेंक रहे हो, तो क्या होगा? जो भी आपका हेल्थ वर्कर होता है, जो ग्रुप ग्रेड 4 का वर्कर होता है, उसको ले जाने में इशू आता है, उसको निडल स्टिक इंजरी हो सकता है, उसको इन्फेक्शन होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो इसलिए क्या किया, उसमें मैनेजमेंट टर्म यूज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट जनरेट हुआ है, क्या हुआ है? वेस्ट जनरेट हुआ है, इसको ये लोग क्या करता है? कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ साथ इसको क्या करता है? रिसाइकल करने के लिए लेके जाता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है ना, बायोमेडिकल वेस्ट आपका क्या हो गया? जो भी वेस्ट आपका हॉस्पिटल सेटिंग में जनरेट हुआ, मैनेजमेंट में क्या करता है, वो सारा वेस्ट को वो लोग क्या करता है? कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और रिसाइकल होने के लिए उसको लेके जाता है। किसको? जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी आपका क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। मतलब वेस्ट मटेरियल का इसमें मैनेजमेंट करता है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कलर कोडिंग था, कितने टाइप का डस्टबिन यूज किया गया। तो इसमें आपका टोटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें कितने टाइप का डस्टबिन यूज किया गया? तो आपका जो टोटल डस्टबिन था वो कितने टाइप का था? 5 टाइप का था। ठीक है। अभी जैसे इधर से हम कोई एक सिंपल सा इमेज ले ले,
कितने टाइप का आ गया यहाँ पे? टोटल 5 टाइप का आ गया आपका कलर कोडिंग। कितना डस्टबिन हो गया? 5 टाइप्स। तो आपका जो रेड कलर का है, रेड डस्टबिन है, रेड डस्टबिन का क्या काम है? रेड कलर हम लोग यूज करते हैं रिसाइकल बिन। रेड कलर जो है आपका, रेड डस्टबिन, इसका दूसरा नाम रिसाइकल बिन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाइकल बिन। अब इसमें कौन सा वेस्ट जाता है? रेड वाले में कौन सा वेस्ट जाता है? तो जो भी आपका प्लास्टिक्स आइटम्स होता है, क्या हो गया? प्लास्टिक्स आइटम। प्लास्टिक आइटम्स में क्या क्या आ जाता है आपका? दो तीन एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या हो गया? ग्लव्स। ग्लव्स का मटेरियल आपका क्या होता है? प्लास्टिक्स का होता है। रबर, रबर का जो होता है। देन कैथेटर, कैन्यूला, एक्सेट्रा। मतलब जो भी आपका हॉस्पिटल सेटिंग में प्लास्टिक आइटम्स होगा, जैसे आपका स्लाइन का बॉटल हो गया, सिरिंज हो गया, ये सब हम लोग का, सिरिंज का जो नीडल होता है, नीडल हटाने के बाद का जो भी पार्ट होगा वो किस में जाएगा आपका? रेड वाले डस्टबिन में, मतलब प्लास्टिक्स आइटम्स में। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे येलो पे। तो येलो को जो है हम लोग, येलो कलर जो है आपका, इसको हम लोग ह्यूमन एनाटॉमिकल, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब हो गया, जैसे हमारा कोई लिम्ब एम्पुटेड हुआ है, ठीक है, हाथ किसी का कट के अलग हो गया, तो अब उसको हम कहाँ पे फेंकेंगे? येलो वाले में। एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड लिम्स, एक्सट्रीमिटीज, एंड कोई भी, जैसे सर्जरी के ड्यूरेशन में हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन को रिमूव किया गया, वो जो हमारा ऑर्गन होगा वो किस में जाएगा आपका? येलो वाले में जाएगा। मतलब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब हो गया हमारे बॉडी से जो भी इंफेक्शियस वेस्ट निकलेगा, जैसे बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया। अभी जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो के पेशेंट आया, ठीक है, उसका पूरा ब्लड आ रहा है, अब हम उसका ब्लड क्लीन करने के लिए जो ड्रेसिंग पैड यूज किए, वो ड्रेसिंग पैड क्या कहाँ जाएगा इसमें आपका? इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लग गया है? ब्लड लग गया है। और आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है वो क्या है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब हो गया जो भी वेस्ट हमारा बॉडी से आएगा, बॉडी, बॉडी का चाहे वो ऑर्गन हो, टिश्यू हो, कुछ भी हो। देन बॉडी का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में आपका वाटरी फ्लूइड, वाटरी भी हो सकता है, उसके साथ साथ ब्लड भी हो सकता है। उसके साथ साथ एनाटॉमिकल वेस्ट तो हम इसमें फेंकते ही हैं। एनाटॉमिकल वेस्ट के साथ साथ हम लोग इसमें साइटोटॉक्सिन ड्रग भी फेंकते हैं, जैसे आपका क्या हो जाता है? एक्सपायर्ड मेडिसिन। इसमें आप ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के साथ साथ जो भी आपका एक्सपायर्ड ड्रग है, मेडिसिन है, जिसको हम लोग साइटोटॉक्सिन ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिन ड्रग। इसको हम लोग किसमें फेंकेंगे? येलो वाले में। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। अब कौन सा कलर बचा आपका? नेक्स्ट हो गया हमारा ब्लू कलर, ठीक है। हम लोग रेड डिस्कस कर लिए। रेड क्या हो गया आपका? रिसाइकल बीन से भी हम लोग इसको जानते हैं। रेड को किस नाम से? रिसाइकल बीन। इसमें आपका कौन सा कलर आ जाता है? कौन सा वेस्ट आ जाता है? प्लास्टिक आइटम्स। नेक्स्ट रेड के बाद हम लोग क्या डिस्कस किए? येलो। येलो में क्या आता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसके साथ साथ साइटोटॉक्सिन ड्रग, मतलब जो भी ड्रग्स आपका क्या हो गया? एक्सपायर्ड मेडिसिन जो भी है आपका वो उसमें जाएगा। देन आपका आता है ब्लू। ब्लू कलर का डस्टबिन में हम लोग क्या करते हैं? जो भी ग्लास वेयर आइटम्स होता है, ग्लास वेयर आइटम्स। अब हॉस्पिटल सेटिंग में ग्लास वेयर आइटम्स क्या हो गया? जब आप लैब में जाते हो, लैब में आपका क्या क्या हो जाता है? लैब में आपको टेस्ट ट्यूब देखने को मिलता है,
टेस्ट ट्यूब हो गया, आपका स्लाइड हो गया। स्लाइड इस शेप का आपका स्लाइड होता है, जिसपे पहले के टाइम में क्या होता था, ब्लड ग्रुपिंग हम लोग टेस्ट करते थे। देन स्लाइड के बाद हो गया आपका एम्पुल। ठीक है, एम्पुल के बाद आपका हो गया वाइल। एम्पुल और वाइल क्या होता है, तो आप देखते होंगे एक ऐसा कांच वाला डब्बा होता है जिसके अंदर पाउडरी फॉर्म में क्या होता है, आपका मेडिसिन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुल बोलते हैं। देन इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल बोलते हैं, जो कांच का होता है, जिसमें डाइसाइक्लोफेनेक क्या होता है, ड्रग्स होता है। देन आपका ट्रामाडोल होता है। वो सब आपका इसी फॉर्म में आता है, जो सुगर केन के मटेरियल का बना हुआ रहता है। ये भी आपका क्या होता है, ग्लासवेयर आइटम्स, मतलब जो भी ब्रोकन आइटम्स होगा ग्लासवेयर का, या जो भी ड्रग्स कंटेंट कर रहा होगा, वो सबको अगर हमको फेंकना होगा, हम किस में फेंकेंगे, ब्लू कलर में। ब्लू कलर हो गया आपका। देन ब्लू के बाद आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ब्लू के बाद आपका आ जाता है ब्लैक। ब्लैक में जनरल वेस्ट जाता है आपका, क्या जाता है, जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट मतलब जैसे खाना खा रहे हैं हम लोग, खाना वाला कचरा किस में जाएगा, ब्लैक वाले में जाएगा। देन स्लाइन किसी को लगाना है, स्लाइन का बॉटल का जो ऊपर वाला कार्टून है, कवर है, प्लास्टिक वाला है, वो किस में जाएगा, ब्लैक में जाएगा। सिरिंज का जो आपका डिस्पो वैन का वो क्या है, प्लास्टिक है, वो किस में जाएगा, ब्लैक में जाएगा। उसके साथ साथ जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट्स का छिलका उसमें जाएगा। नर्सेज नोट्स लिख रहे हो, वो जो पेपर आप रैप करके आपको फेंकना है, वो किस में जाएगा, जनरल वेस्ट, मतलब ब्लैक वाले डस्टबिन में। जो भी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होगा, वो सब आपका किस में जाएगा, जनरल वेस्ट, यानी कि ब्लैक कलर के डस्टबिन में जाएगा। अब जो लास्ट आपका बचता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट कलर का जो डस्टबिन होता है, उसका आपका मटेरियल होता है पंचर प्रूफ। क्या मटेरियल होता है, पंचर प्रूफ। पंचर प्रूफ मटेरियल ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है, जो भी क्या होता है आपका शार्प ऑब्जेक्ट, वो सब हम लोग किस पे फेंकते हैं, व्हाइट कलर के डस्टबिन में फेंकते हैं। जैसे आपका स्काल्पल हो गया, ओटी का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, आपका व्हाइट कलर में। वो मोटा पंचर प्रूफ मटेरियल का बनाया जाता है। आपका जो निडिल होता है, निडिल, निडिल को भी हम लोग किस में फेंकते हैं, व्हाइट में। निडिल से सबसे ज्यादा इंजरी होता है जो ग्रुप 4 वाले, ग्रेड 4 वाले वर्कर होते हैं, सबसे ज्यादा निडिल स्टिक। कैसे, तो वो क्या करेंगे, उनको पता नहीं है इसमें निडिल रखा हुआ है, और वो सिंपली गए और कचरा ऐसे उठा लिए, क्या हो गया, निडिल उनको लग सकता है। अगर वो किसी एचआईवी पॉजिटिव वाले पर्सन का निडिल होगा, तो इनको भी क्या होगा, पॉजिटिव होने का चांसेस रहता है। बट अगर हम लोग व्हाइट में डाल रहे हैं उसको, तो उसको पहले से पता है क्या, कि हमको इसको क्या करना है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या है, निडिल है, शार्प ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, उसको जब भी कैरी करेगा, सेफली हैंडल करेगा, सेफली उसको कैरी करके लेके जाएगा। तो आपका जो व्हाइट होता है वो क्या होता है, पंचर प्रूफ मटेरियल का होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ये आपका ओवरऑल सिंपल सा है डस्टबिन का कलर कोड। सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, रेड कलर। सबसे पहला आपका रेड, रेड में क्या हो गया, प्लास्टिक आइटम्स फेंके, जैसे स्लाइन का बॉटल हो गया, स्लाइन के बॉटल के बाद सिरिंज हो गया, और फिर आपका कैथेटर हो गया, कैन्यूला हो गया। देन उसके बाद हम लोग सेम टाइम पे येलो का बात करें, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आपका जो भी हो गया, वो किस में जाएगा, येलो में। देन उसके बाद आपका ब्लैक आ जाता है, ब्लैक या फिर ग्रे, जिसमें हम लोग जनरल वेस्ट फेंकते हैं। जनरल वेस्ट के साथ साथ आपका फिर क्या आ गया, ब्लू आ गया। ब्लू में जो भी ग्लास वेयर आइटम्स होगा, जो भी ग्लास वेयर आइटम्स होगा, वो किस में जाएगा, ब्लू कलर के डस्टबिन में जाएगा। देन आपका लास्ट क्या हो जाता है, व्हाइट कलर, जो आपका शार्प ऑब्जेक्ट होता है, वो किस में जाता है, व्हाइट वाले डस्टबिन में जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो कलर कोडिंग है डस्टबिन का, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक।